हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नीलाज पॉल। मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। पिछले कुछ सालों से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में मैं एक पाइपिंग एग्जीक्यूशन इंजीनियर के तौर पे काम कर रहा हूँ। आज हम लोग जानेंगे WPS के बारे में। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले जानते हैं कि WPS क्या है। WPS का फुल फॉर्म है वेल्डिंग प्रोसीड्योर स्पेसिफिकेशन। सिंपल भाषा में हम समझे तो ये एक वेल मेंटेन्ड एंड वेल डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है जो एग्जैक्टली एक वेल्डर को बताता है कि एक स्पेसिफिक वेल्डिंग प्रोसेस को एक स्पेसिफिक मटेरियल के ऊपर स्टेप बाय स्टेप कैसे एग्जीक्यूट करना होता है। तो हम लोग इसको एक मैनुअल बोल सकते हैं, इंस्ट्रक्शन मैनुअल, जिसे पढ़ के एक वेल्डर अपना वेल्डिंग प्रोसेस को बिना कन्फ्यूजन के साथ शुरू कर सकते हैं। अभी इसमें कुछ की पॉइंट्स है, जैसे हो गया कि स्पेसिफिक वेल्डिंग प्रोसेस, स्पेसिफिक मटेरियल एंड जो इंस्ट्रक्शंस वेल्डर को फॉलो करना होता है। तो वीडियो में आगे हम लोग इस 3 पॉइंट के ऊपर समझेंगे कि स्पेसिफिक वेल्डिंग का मतलब क्या है। देखिए, वेल्डिंग बहुत तरह के होते हैं, SMAW, GTAW, MIG, ब्रेजिंग एट्सेट्रा एट्सेट्रा। SMAW मीन्स शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, GTAW मीन्स गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, MIG मीन्स मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग। इन सब वेल्डिंग का प्रोसेस अलग अलग होता है। किसी में आप डायरेक्ट बेयर इलेक्ट्रोड यूज़ करते हो, किसी में आप आर्गन सिलेंडर से कनेक्टेड वेल्डिंग गन यूज़ करते हो, जिसके बाहर से आपको एक्सटर्नली फीलर ऐड करके वेल्डिंग कंप्लीट करना पड़ता है। किसी में ऐसा होता है कि आपका जो गन है उसी के अंदर से डायरेक्ट फीलर मेल्ट होकर वेल्डिंग प्रोसेस को कंप्लीट करता है। तो आप जैसे समझ ही सकते हो कि हर एक वेल्डिंग प्रोसेस के लिए हर एक स्टेप अलग अलग होता है। तो इसीलिए आप फील्ड में कौन सा वेल्डिंग प्रोसेस को फॉलो करेंगे उसी के ऊपर डिपेंड करके एक स्पेसिफिक वेल्डिंग प्रोसेस का WPS बनता है। तो अभी आते हैं अपना दूसरा पॉइंट में कि स्पेसिफिक बेस मटेरियल स्पेसिफिक होना क्यों ज़रूरी है। जिस मटेरियल के ऊपर आप वेल्डिंग करेंगे उसी के ऊपर डिपेंड करके क्या फीलर यूज़ होगा या क्या इलेक्ट्रोड यूज़ होगा वो चूज़ किया जाता है। को एक एग्जांपल के तौर पे लेंगे तो जैसे 304 की मैं एक मटेरियल को 2 पाइप को जॉइन करूँगा, तो इसमें फीलर कौन सा यूज़ होगा, 308 का। अब अभी अगर ये SS का बदले CS का होता तो क्या होता, 7018 का यूज़ होता इलेक्ट्रॉन, या फिलर यूज होता 70S2। क्या होता है ना, ये हर एक बेस मटेरियल के ऊपर डिपेंड करके फिलर मटेरियल या इलेक्ट्रोड मटेरियल अलग अलग टाइप में चेंज होता है। तो इसीलिए स्पेसिफिक होना ज़रूरी है कि कौन सा बेस मटेरियल के ऊपर आप वेल्डिंग प्रोसेस एग्जीक्यूट करेंगे। तो अभी आते हैं अपना तीसरा पॉइंट में कि स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस का मतलब क्या है। हर एक वेल्डिंग प्रोसेस कुछ डिफाइंड स्टेप्स को फॉलो करता है। इमेजिन करते हैं कि एक वेल्डिंग के स्टार्टिंग से एंड तक जाने के लिए जो पाथ फॉलो होता है, मतलब जो ग्रूव बनाया जाता है, उसको एक बार में स्टार्टिंग से एंड तक क्रॉस करने को हम लोग एक सिंगल पास कंसीडर करते हैं। तो अभी जो ये ग्रूव बना है, वो ग्रूव एक बार में डायरेक्टली फिल नहीं होता है, वो ग्रेजुअली कुछ स्टेप्स को फॉलो करता है। तो हम लोगों को पहले जानना पड़ेगा ये स्टेप्स कौन सा है। तो इन सब स्टेजेस को हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहले आ जाता है रूट रन। ये सबसे पहला और क्रिटिकल पास है जो ग्रूव में बॉटम में परफॉर्म होता है। फिर आता है हॉट पास, रूट रन के तुरंत बाद किया जाने वाला पास, जो रूट रन को मजबूत और कोई डिफेक्ट रहता है तो उसको बर्न आउट कर देता है। फिर आता है फिलअप, ग्रूव को ग्रेजुअली एक या मल्टीपल पासेस के थ्रू फिलअप करते रहता है जब तक ये ऑलमोस्ट टॉप तक फिलअप ना कर दे। फिर आता है फाइनल, जिसको हम लोग कैपिंग भी बोलते हैं। ये सबसे लास्ट एकदम आखिरी स्टेप है। ये क्या करता है, वेल्ड को स्मूथ और फिनिश करता है। इसके ऊपर वेल्डिंग का जो सरफेस है वो डिपेंड करता है। अभी आते हैं WPS से डायरेक्टली रिलेटेड डॉक्यूमेंट के बारे में। 2 डॉक्यूमेंट है। पहला है PQR, प्रोसीड्योर क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड। ये क्या है, आप जिस वेल्डिंग के ऊपर डिपेंड करके WPS बनाया हो उसका एक्चुअल पैरामीटर्स और जो डिस्ट्रक्टिव टेस्ट आप परफॉर्म करोगे कोड रिक्वायर, उसका एक्चुअल पैरामीटर्स इसमें रिकॉर्डेड रहता है। फिर आता है WPQ, वेल्डर परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन। ये एक सर्टिफिकेशन है जो सर्टिफाई करता है कि आपका जो वेल्डर ये WPS को फॉलो करके वेल्डिंग परफॉर्म किया है वो एक डिफेक्ट फ्री वेल्डिंग को एग्जीक्यूट किया है। ये हेल्प करता है वेल्डर को साइट में कोई भी जगह इस स्पेसिफिक टाइप के वेल्डिंग को परफॉर्म करने के लिए। अब ये तीनों जो डॉक्यूमेंट है, तीनों मिला के एक वेल्डिंग क्वालिटी सिस्टम बनाता है जो थ्रू आउट द साइट हम लोग फॉलो करके चलते हैं। तो चलिए देखते हैं एक WPS कैसा होता है। तो मैं
एक पाइपिंग एग्जीक्यूशन इंजीनियर के तौर पे काम किया हूँ, तो मेरे पास पाइपिंग के ऊपर बनाया हुआ एक WPS है पुराने कंपनी का। मैं उसी को आपको डेमोस्ट्रेट करूँगा। तो उसके लिए एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ये समझ लेंगे कि एक 2 इंच का 40 शेड्यूल का पाइप है। पाइप मटेरियल है SA312 TP304, मतलब एक एसएस का पाइप है। उसमें स्पेसिफिक वेल्डिंग प्रोसेस फॉलो होगा, GTAW मतलब गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। तो मैं अपना WPS शेयर कर दूंगा, आप लोगों को भी शायद अभी दिख रहा होगा स्क्रीन पे। मेरे पास मैं जेरोक्स करके रखा हूँ, तो मैं उसी से रीड करूँगा। तो सबसे पहले आ जाते हैं कि हेडिंग के ऊपर। हेडिंग में क्या लिखा है, QW482 वेल्डिंग प्रोसीड्यूर स्पेसिफिकेशन। अच्छा, ये QW482 क्या है? आप अगर ASME सेक्शन 9 को डाउनलोड कीजिएगा, ये ऑनलाइन अवेलेबल है फ्री में। इसको डाउनलोड करके अगर ये रेफरेंस नंबर के तौर पे सर्च कीजिएगा QW482, तो आपको एक फॉर्मेट मिलेगा, यही WPS का फॉर्मेट। तो अच्छा बात ये है कि आपको WPS का फॉर्मेट खुद से एक्स्ट्रा बनाना नहीं पड़ेगा। आप जाइए डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कीजिए और उसमें सिर्फ आपको रियल लाइफ जो पैरामीटर्स है उसको फिलअप करना पड़ेगा। तो इसके बाद क्या है, कंपनी नेम वगैरह और सपोर्टिंग PQR। अच्छा, अभी देखिए ये जो कंपनी नेम वगैरह है, जो ऑर्गेनाइज कर रहा है, जो कंपनी इस WPS प्रोसीड्योर को ऑर्गेनाइज कर रहा है, उसका नाम रहेगा, उसका डिटेल्स रहेगा। ये कंपनी अपने सुविधा के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए इस डॉक्यूमेंट का नंबरिंग करते हैं। तो मैं इसको ब्लर कर दूंगा, ये मेरा पुराना कंपनी का है। फिर आते हैं वेल्डिंग प्रोसेस में। अच्छा, जैसे मैं आपको पहले ही बोला था कि आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा कि कौन सा वेल्डिंग प्रोसेस आप कंडक्ट करोगे साइट पे मटेरियल के ऊपर। तो इधर लिखा हुआ है GTAW मीन्स गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। इसके बाद टाइप मैनुअल। फिर आते हैं जॉइंट्स में। देखिए इसमें भी बगल में लिखा गया है QW402, सेम है, यही एक रेफरेंस नंबर है जो आप PDF में जाके सर्च कीजिएगा तो ये मिल जाएगा आपको। अभी आते हैं जॉइंट डिज़ाइन में। लिखा गया है सिंगल V बट जॉइंट। नीचे ड्राइंग में आएगा जो स्केच बनाया गया है, इसमें देखिए एक V टाइप का शेप बना हुआ है। तो इसी को हम लोग V ग्रूव या V बट जॉइंट के लिए प्रिपेयर किया गया है बोल सकते हैं। अब क्या है, बैकिंग। बैकिंग में ES लिखा हुआ है। अच्छा, बैकिंग के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। बैकिंग क्या है, हम लोग जो वेल्डिंग करेंगे, जो ग्रूव बना हुआ है, उस वेल्डिंग को ग्रूव के अंदर से, मतलब वेल्डिंग के बैक साइड से सपोर्ट देने को हम लोग बैकिंग बोलते हैं। बैकिंग 2 तरह का है। एक में फिजिकल स्ट्रिप यूज़ किया जाता है, बैक स्ट्रिप बोलते हैं हम उसको। जॉइंट प्रिपरेशन के टाइम पे जॉइंट के अंदर से ये प्रोवाइड किया जाता है, अंदर के साइड से। फिर आता है ओपन रूट प्रोसेस। ओपन रूट प्रोसेस में कोई डायरेक्ट फिजिकल बैक स्ट्रिप प्रोवाइड किया नहीं जाता है। बैकिंग मटेरियल टाइप में आ जाते हैं। इसमें लिखा गया है वेल्ड मेटल। अच्छा, इसमें ओपन रूट प्रोसेस फॉलो होगा। इसमें क्या है, आपका कोई फिजिकल स्ट्रिप नहीं रहेगा। वेल्डर जब वेल्डिंग करेंगे, फिलर मोल्टेन फिलर मेटल को आगे पीछे एक सिंक्रोनाइज तरीके से मूव करके बेवल एंगल का जो बॉटम लेवल है उसमें फुल पेनिट्रेशन अचीव करता है। इसके बाद स्केच में आ जाएंगे, तो स्केच में कुछ डिटेल्स दिया गया है। आपको मैं हाईलाइट कर दूंगा कि कौन सा पोर्शन का ये स्केच है। एक्चुअली ये एक पाइप का क्रॉस सेक्शन व्यू है, जिसमें आपको पहले तो मिल जाएगा कि बेवल एंगल कितना बना हुआ है। बेवल एंगल मीन्स आपका जो 2 पोर्शन, मतलब पाइप टू फिटिंग्स या फिर पाइप टू पाइप अगर जॉइंट हो रहा है तो उसमें जो ग्रूव बनेगा उसका टोटल एंगल कितना हो रहा है वो दिया गया है। जैसे इधर लिखा है 65 to 70 डिग्री। इसके बाद आते हैं 3.9। अच्छा, ये 3.9 क्या है, जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये क्रॉस सेक्शन व्यू है, तो पाइप का थिकनेस दिया गया है इसमें 3.9। तो 2 इंच का 40 शेड्यूल का पाइप का थिकनेस है 3.9 mm। इसके बाद आते हैं 1.5 mm जो लिखा गया है। ये 1.5 mm क्या है, ये है आपका रूट फेस। अच्छा, इसके बाद है 1.5 to 2 mm। ये क्या गैप है, ये है कि आपका जो 2 बेस मटेरियल के बीच में जो गैप रहेगा वो गैप कितना है वो इसमें डिनोट किया गया है, 1.5 to 2 mm। इसके बाद आते हैं बेस मेटल पे QW403। सबसे पहले लिखा गया है P नंबर। P नंबर क्या है, P नंबर एक अल्फ़ा न्यूमेरिक डेजिग्नेशन है जो बेस मटेरियल्स को असाइन किया जाता है। अब जो मटेरियल का सेम केमिकल कॉम्पोजिशन, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ और वेल्डेबिलिटी सेम शेयर करता है, उनको एक ही P नंबर के ग्रुप में रखा जाता है। इसका एक फ़ायदा है, अगर आपका WPS क्वालिफाई करता है तो सेम P नंबर के मटेरियल के लिए आपको कोई अलग से WPS बनाना नहीं पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखने वाला है, देखिए दूसरा लाइन पे लिखा गया है
कि थिकनेस रेंज 1.6 mm टू 7.8 mm। अब आपका जो ये WPS बना है P नंबर 8 के लिए, उसका एक थिकनेस रेंज है जो है 1.6 mm टू 7.8 mm। तो आपको ये चीज़ ध्यान पे रखना होगा कि जो मटेरियल आप जा रहे हो वेल्डिंग करने के लिए उसका थिकनेस इन रेंज के अंदर रहना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो फिर उसका WPS अलग से बनाना पड़ेगा। इसके बाद आता है पाइप डाया रेंज 1 इंच OD एंड एबो। अपना WPS बना है 2 इंच के 40 शुल पाइप के वेल्डिंग के ऊपर, तो इसीलिए हम लोग इस WPS को क्वालिफाई करते हैं कि 1 इंच से ऊपर में जो डाया रहेगा उन डाया के लिए ये एक्सेप्टेबल है। लेकिन ध्यान में रखने वाला बात एक ही है कि थिकनेस रेंज जो है वो कवर करे 1.6 mm से 7.8 mm तक। फिलर मेटल्स, फिलर मेटल्स पे सबसे पहले क्या है, स्पेक नंबर। स्पेक नंबर मतलब SFA, ये फिलर का स्पेसिफिकेशन को रेफर करता है। अभी अपना बॉयलर एंड प्रेशर वेसल कोड जो है उसमें सेक्शन 2 पार्ट C के हिसाब से ये असाइन किया जाता है। सिंपल वर्ड्स में ये नंबर आपका फिलर मटेरियल्स को AWS यानी अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी इनके साथ लिंक करता है। तो कहीं भी आप ये WPS में SFA नंबर देखिए तो समझिए कि ये फिलर मटेरियल की आइडेंटिटी है। दूसरा नंबर पे लिखा गया है कि AWS नंबर, देखिए क्या लिखा है ER308, तो अपना फिलर जो यूज़ हो रहा है ER308। उसके बाद F नंबर अपना कितना है 6। ये एक ग्रुपिंग सिस्टम है जो वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स और फिलर मेटल्स को उनकी यूजेबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर कैटेगराइज करता है। मतलब क्या होता है कि एक ही F नंबर वाले इलेक्ट्रोड्स को एक दूसरे के साथ सब्स्टिट्यूट पे आप यूज़ कर सकते हो। ये भी आपका ASME सेक्शन 9 पे लिखा गया है। इसमें आप टेबल नंबर सर्च कीजिएगा QW432 आपको मिल जाएगा। उसके बाद है A नंबर क्या है 8। ये एक एनालिसिस नंबर ASME सेक्शन 9 के एक क्लासिफिकेशन सिस्टम है जो वेल्ड में डिपॉजिट होने वाला मटेरियल की केमिकल कॉम्पोजिशन को एज वेल्ड के स्टेट में कैटेगराइज करता है। मतलब क्या है, वेल्डिंग होने के बाद जो मेटल जॉइंट के बैठ जाता है उसकी केमिकल आइडेंटिटी को समझाता है ये नंबर। ये भी आपको सेक्शन 9 पे टेबल नंबर QW442 में मिल जाएगा। उसके बाद क्या आता है, साइज ऑफ फिलर मेटल। फिलर मेटल जो यूज़ होगा उसका साइज है 1.6 mm टू 2.5 mm। मतलब ये 3 फिलर कौन सा ER308 का आता है। क्या फिलेट, ऑल फिलेट। अच्छा, ये फिलेट क्या है, मतलब आपका सॉकेट जॉइंट के बात चल रहा है। फिलेट जॉइंट जो होता है उसके लिए कोई अलग से WPS नहीं बनता है, वो इसी में क्वालिफाई हो जाएगा। आते हैं पोजीशंस में, पोजीशंस ऑफ ग्रुप 6G। अच्छा, ये 6G क्या है, वेल्डिंग का पोजीशन, मतलब वेल्डिंग कौन सा पोजीशन में हो रहा है, वर्टिकल हो रहा है कि हॉरिजॉन्टल हो रहा है कि इंक्लाइंड हो रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करके वेल्डिंग को हम लोग 6 टाइप में डिवाइड करते हैं, 1G 2G 3G 5G 6G। तो ये क्या होता है कि उसी पोजीशन को डिनोट करता है। अगर आपके WPS में 6G लिखा है तो इसका मतलब ये है कि ये WPS कोई भी पोजीशन के जॉइंट के लिए क्वालिफाइड है। उसके बाद है वेल्डिंग प्रोग्रेशन, ऑल लिखा हुआ है तो सबके लिए एक्सेप्टेबल है। पोजीशंस ऑफ फिलेट, मतलब सॉकेट वेल्ड जो हो रहा है, ऑल लिखा गया है, मतलब सब जॉइंट के लिए, सब टाइप के फिलेट जॉइंट के लिए ये एक्सेप्टेबल है। दूसरा पेज में आते हैं, लिखा है प्री हीट। देखिए प्री हीट तो अपना वेल्डिंग के टाइम पे कोई प्री हीट हम लोग अप्लाई नहीं कर रहे। रूम टेम्परेचर में वेल्डिंग अपना कंडक्ट हो रहा है, मटेरियल का भी टेम्परेचर नॉर्मल ही रहेगा और इनर पास है कि प्री हीट मेंटेनेंस कुछ नहीं है। पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट में भी NA लिखा हुआ है, कोई टाइम रेंज या टेम्परेचर रेंज नहीं है। अभी आते हैं गैस के पोर्शन में। 3 डिवीजन है, पहला है शील्डिंग, फिर है ट्रेलिंग, फिर है बैकिंग। शील्डिंग में आर्गन गैस यूज़ हो रहा है। मिक्सर क्या है 99.95% समझा रहा है आर्गन गैस का प्योरिटी कितना है। उसके बाद फ्लो रेट 10 से 15 लीटर पर मिनट। अच्छा, ये फ्लो रेट कहाँ से आप कंट्रोल करेंगे कि रेगुलेट करेंगे, आप जो रेगुलेटर आर्गन सिलेंडर में यूज़ करेंगे वही रेगुलेटर में एक फ्लो मीटर रहता है जिसमें एक नॉब दिया जाता है रेगुलेट करने के लिए, उसी को रेगुलेट करके आपको ये फ्लो रेट मेंटेन करना पड़ेगा। ट्रेलिंग में कुछ नहीं है। बैकिंग में देखिए जो पैरामीटर्स है सब सेम है। अभी शील्डिंग मीन्स क्या है, आप जो आर्गन टॉर्च यूज़ करोगे वो आर्गन सिलेंडर के साथ एक रेगुलेटर के साथ कनेक्ट रहता है। अब क्या होता है कि आप जो वेल्डिंग कर रहे हो, ये जो टीक वेल्डिंग हो रहा है, इसमें क्या है शील्ड के तौर पे हम लोगों को ये आर्गन गैस प्रोवाइड किया जाता है। फिर आते हैं बैकिंग में। बैकिंग को हम लोग दूसरा एक नाम पर्जिंग के नाम पे पहचानते हैं। हम लोग जब जॉइंट प्रिपरेशन करते जो नॉर्मल एटमॉस्फेयर है उसी में करते हैं, तो इस एटमॉस्फेयर में सबसे रिएक्टिव गैस जो मोल्टेन फिलर मेटल के साथ रिएक्ट कर सकता है वो है ऑक्सीजन।
ऑक्सीजन के लिए इतना ऑक्सीडाइजेशन होता है, रस्टिंग पड़ता है मटेरियल्स पे। ऑक्सीडाइजेशन को प्रिवेंट करने के लिए जॉइंट प्रिपरेशन के बाद वेल्डिंग के पहले इस स्पूल के अंदर में पर्जिंग करते, इसमें अंदर में रहा कोई भी रिएक्टिव गैस निकल जाता है, तो इसीलिए हम लोग पर्जिंग प्रोवाइड करते हैं। आप देखिएगा ये जो आर्गन है, आर्गन भी एक नॉन रिएक्टिव गैसेस है, तो इसीलिए बोला जाता है कि नॉन रिएक्टिव गैस मतलब जो आइडियल गैस है वही यूज़ करना चाहिए पर्जिंग में। तो अभी आ जाते हैं PQR में, मतलब प्रोसीड्यूर क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड। इसका भी एक रेफरेंस नंबर है QW482। PDF जो आप डाउनलोड करेंगे ASME सेक्शन 9 में, इसमें जाके सर्च कीजिए, आपको इसका पूरा फॉर्मेट से शुरू कर इसका कुछ मिल जाएगा। इसमें ऊपर में कंपनी नेम, WPS, PQR सब कुछ लिखा हुआ है। WPS जो हम लोग इंस्पेक्ट किए और ये जो PQR दोनों आपस में इंटरकनेक्ट है। एक PQR क्या करता है कि हम लोग जो WPS बनाए हैं, वेल्डिंग जो प्रोसेस हम लोग किए हैं उसको क्वालिफाई करवाता है हम लोग जो इंटरनेशनल कोड फॉलो कर रहे हैं उसके रेफरेंस में। पहले पेज में क्या है, बेस मेटल का डिटेल्स है, फिलर मेटल्स का डिटेल है, पोजीशन है, प्री हीट है, जॉइंट्स है, पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट है, गैसेस है। ये एक बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड कर रहा है जो हम लोग फिजिकली वेल्डिंग को अटेंड करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। दूसरा पेज में दिया गया है टेंसाइल टेस्ट और गाइड बेंड टेस्ट। आपका जो वेल्डिंग हुआ है वो खाली आंख में तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कितना उसमें अल्टीमेट स्ट्रेस पड़ रहा है, कितना टोटल लोड है, कितना अल्टीमेट स्ट्रेस वो ले पा रहा है वेल्डिंग। यही सब जो पैरामीटर्स है जो पासिंग रेंज तक पहुंचेंगे तो एक WPS क्वालिफाई होता है। तो ये सब कुछ आपका ASME सेक्शन में रेफरेंस के तौर पे दिया गया है, तो आप चाहे तो पॉज करके देख सकते हैं, या तो ये जो ऊपर में देखिएगा टेबल नंबर लिखा हुआ है इसको सर्च कीजिए, आपका PDF में आपको मिल जाएगा। अभी आ जाते हैं अपना सबसे लास्ट डॉक्यूमेंट में WPQ मतलब वेल्डर परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन। ये एक इंडिविजुअल वेल्डर के लिए बनाया जाता है। एक वेल्डर जो अपना WPS को फॉलो करके एक वेल्डिंग कंडक्ट किए है जो डिफेक्ट फ्री है और अपना जो टेस्ट लिमिट वगैरह है सब कुछ क्वालिफाई करता है। तो सबसे पहले डिटेल्स में आएगा वेल्डर का नाम, मैं ये ब्लर कर दूंगा, ठीक है। फिर टेस्ट डिस्क्रिप्शन, आप कौन सा WPS को फॉलो कर रहे हो उसका डिटेल्स है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ WPS। इतना देर से हम लोग जो WPS इंस्पेक्ट किए हैं उसी नंबर के ऊपर WPQ बना हुआ है, तो वही नंबर इधर लिखा गया है। फिर आते हैं स्पेसिफिकेशन एंड टाइप के ऊपर। बेस मटेरियल के स्पेसिफिकेशन दिया गया है। कंसिडर किए थे कि बेस मटेरियल SS का है SA312 TP304, तो वही इधर डिटेल्स दिया गया है। टेस्ट कूपन का थिकनेस है 3.9 mm। इसके बाद जो टेबल दिया गया है ये है टेस्टिंग वेरिएबल एंड क्वालिफिकेशन लिमिट्स। इसमें देखिए 3 पैराग्राफ है, वेल्डिंग वेरिएबल्स, एक्चुअल वैल्यूज एंड रेंज क्वालिफाइड। वेल्डिंग वेरिएबल्स में हम लोग जो पैरामीटर्स है, जैसे वेल्डिंग प्रोसेस, एक्चुअल वैल्यूज क्या है, GTAW प्रोसेस वो कंडक्ट कर रहा है। टाइप क्या है, ये मैनुअल प्रोसेस है। बैकिंग विदाउट है, ओपन रूट प्रोसेस था। फिर आते हैं पाइप या प्लेट के ऊपर किया गया है, ये पाइप के ऊपर किया गया है, जैसे लिखा हुआ है पाइप 2 इंच शेड्यूल 40। तो ये रेंज क्वालिफाई कर रहा है कि 2 इंच का पाइप के ऊपर कंडक्ट किया है तो 1 इंच OD एंड अबव। इसमें ध्यान रखना पड़ेगा कि थिकनेस के ऊपर ये डिपेंड कर रहा है। जो अपना WPS में थिकनेस कवर कर रहा था 1.6 mm टू 7.8 mm, उस रेंज के बीच में आपका ये बेस मटेरियल का थिकनेस होना चाहिए। फिर बेस मटेरियल नंबर P नंबर दिया गया है, जो WPS जिसके ऊपर बेस करके बनाया गया उसी का डिटेल्स इसमें है। हालांकि एक चीज़ मैं बोलना भूल गया, करंट जो हम लोग यूज़ करते हैं वो SMAW GTAW में DC करंट हम लोग यूज़ करते हैं। कुछ वेल्डिंग प्रोसेस में हम लोग AC करंट में भी यूज़ करते हैं। अगर एल्यूमिनियम का वेल्डिंग करने जाते हैं तो उस मशीन में हम लोग ऑल्टरनेटिव करंट यूज़ करते हैं। अभी आ जाते हैं कि टेस्ट रिजल्ट्स में विजुअल एग्जामिनेशन हुआ है, ट्रांसवर्स फेस एंड रूट बेंड्स। अब एक क्या किया है, एक डिस्ट्रक्टिव टेस्ट किया गया है जो इस वेल्डर को क्वालिफाई करवाया है। उसके बाद एक रेडियोग्राफी टेस्ट भी किया गया है जो क्वालिफाइड हुए हैं। एक WPQ सर्टिफिकेशन मिला है, साइट में कहीं भी ये सेम प्रोसेस को वो कंडक्ट कर सकते, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये जो तीनों डॉक्यूमेंट है WPS, PQR और WPQ, ये तीनों डॉक्यूमेंट मिलके वेल्डिंग क्वालिटी सिस्टम बनाता है जो हम लोग थ्रू आउट द साइट कोई भी जॉइंट वेल्डिंग के लिए हम लोग फॉलो करके चलते हैं।